आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिस। उसके बारे में हम लोगों ने पहले 2 वीडियोस में शायद पढ़ लिया है, पर यहाँ पे उसका समराइज्ड वर्जन है कि क्या क्या आपने पढ़ा है और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आपको चीज़ें मिल जाएगा। पहला है कि जिस तरीके से एसिड में आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड मिलता है, उसी तरीके से बेसिस में भी आपको स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस मिलता है। ये मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है NaOH, इसको बोलने में NaOH बोलते हैं। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लिखते हैं। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, इस तरीके से ब्रैकेट, फिर OH और ब्रैकेट के बाहर 2। ये सब ऐसे क्यों लिखते हैं, ये सब आप लोगों को क्लास 9 में पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए आप लोग को बस बेसिक नॉलेज के लिए नाम याद रखना है। जिंक हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ इट्स सिंबल ZnOH ब्रैकेट में 2। एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, इसमें से ये कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये जो है जिंक हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाता है आपका वीक बेस। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के एग्जाम्पल्स। स्ट्रॉन्ग बेस का मेन खासियत है वो पूरा आपको कोरोड कर देगा, ये आपको पूरा बर्न्ट कर देगा। और ये जो वीक बेस होता है ये आप हाथ से भी टच कर सकते हो, ये उतना आपको इरिटेशन नहीं देगा जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस देता है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसी तरह अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी वैसे ही है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स मतलब जो एसिड्स आपको बर्न कर देगा, आप हाथ से टच नहीं कर सकते, जो आपको कोरोजन कर देगा, जिससे सरफेस पूरा जल जाएगा, वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे कि नींबू वाला एसिड, इमली वाला एसिड, वो सब आप टच कर सकते हो पर आपको कुछ हो नहीं रहा है, मतलब हाथ वाथ आपका जल नहीं रहा है। ठीक है, वो हो जाता है आपका वीक एसिड्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, पहला है, सबको पता है कि बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। बेस कैसा होता है? बीटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है। ठीक है, फिर अगला प्रॉपर्टी है दे आर सोपी इन नेचर। बेस सोल्यूशन है सोपी, साबुन की तरह स्लीपरी होता है वो। फिर बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेस क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगला है बेस रिएक्ट्स विथ एसिड। ये आपको भी पता है, एसिड और बेस रिएक्ट करने से क्या प्रोड्यूस होगा? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। अब ये वाला एक नया सा टॉपिक है बेस के प्रॉपर्टी में, जो आपको याद रखना है। क्या है ये देख लो। कुछ बेस ऐसे होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको पानी में आप जब डालोगे वो सॉल्यूबल है, मतलब वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और उस तरीके का बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि मेनी बेसिस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और इसीलिए उसको अल्कली नहीं बोल सकते। अल्कली बस वही बेस है जो वाटर में डिसॉल्व होता है। जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग अल्कली नहीं बोल सकते। इसीलिए कहा जाता है दस वी कैन से दैट ऑल अल्कलीज आर बेस, क्योंकि अल्कली सारे वो बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। सारे एल्कली बेस कह सकते हो पर सारे बेस को एल्कली नहीं कह सकते हो। क्योंकि सारे बेस आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, पर सारे एल्कली आपके पानी में डिसॉल्व होता है। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग जो अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ बेसिस, एग्जाम्पल्स आपके पास दिया हुआ है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा, इनके बारे में एक एक लाइन आपको लिख के मुझे सबमिट करना है। और ऊपर से आप लोगों में से किसी ने भी मुझे लास्ट क्लास वाला होमवर्क भी नहीं दिया था, ठीक है, वो भी आप लोगों को करके
अगले वीक के क्लास तक आपको मुझे सबमिट करना है।